खुदावंद के ज़िंदा जलाली फ़तेहमंद नाम में आप सब सुनने वालों को सलाम। और आज खुदावंद का शुक्र है, आज हम करंथुस शहर के अंदर हैं और आपके पीछे जो खंडरात नज़र आ रहे हैं और जो कैसल ऊपर पहाड़ी पर नज़र आ रहा है, ये किला होता था और नीचे जो शहर है आज ये खंडरात बन चुके हैं। और कभी एक वक्त था कि इस शहर को सिन सिटी के नाम से जाना जाता था। जैसे कि आज आप दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में काफ़ी सुनते हैं, काफ़ी चर्चा है, लोग आज़ादी मांगते हैं कि वो जिस तरह से चाहें मर्द मर्द से शादी कर ले या औरत औरत से शादी कर ले। तो ये शहर भी कुछ इस तरह की बातों में बदनाम था और भी बहुत तरह के गुनाह इस शहर के अंदर पाए जाते थे। और आज हम एक हवाला पढ़ेंगे जिसमें हम इस सारे वाक़या को देखेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, हमारे दरमियान खुदा के खादम एवेंजलिस्ट सनी विरतानन हैं। ये हमारे दोस्त फ़िनलैंड से भी हैं, हम उसी कंट्री में जहाँ हम रहते हैं ये भी वहाँ पर रहते थे, लेकिन खुदा ने फिर इन्हें तौफीक दी कि ये आगे मूव हों। और अब भाई सनी अपनी फैमिली के साथ यूके के अंदर रह रहे हैं। यूके में कौन से शहर? कोवेंट्री के अंदर। कोवेंट्री के अंदर रह रहे हैं। और हमारी प्यारी बहन टीना भी साथ आई हैं। और इनके 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी साथ हैं, और जीनिया है, जैक है और जरमाया है। तो हम आज बड़े खुश नसीबी की बात समझ रहे हैं कि खुदावंद ने अपने खादमों को यूनान की सरज़मीन में भेजा है और ये हमारे हम खिदमत भाई हैं। इसके बाद एक और फैमिली हमारे साथ है, भाई रमेश चंदर और उनकी मिसिज़ बहन उषा, और इनके 2 बच्चे हैं पूजा और मानव। और इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो फैमिली है जो जब हम ग्रीस में पहली दफ़ा खिदमत के लिए आए तो ये फैमिली हमें सबसे पहले मिले थे। और आज के हवाले में कुछ इस तरह के कपल के बारे में आज हम सुनेंगे भी। हाँ, और रमेश भाई 5 साल के वक्फे में के दौरान में आज खुदावंद ने उन्हें इज़्ज़त दी है और ये खुदावंद ने इन्हें एल्डर का दर्जा दिया है, अपने खादम के रूप में चुना है। और मेरे अजीज़ों, जब हम वफ़ादार रहते हैं तो आखिर में हमारे लिए इज़्ज़त का ताज आसमान पर भी है। ज़मीन में दुनिया में तो जो कुछ मिलता है वो है ही, लेकिन सबसे बड़ा अजर आसमान पर है। सिस्टर टीना एक गीत गा रही थी, जाहू के बगैर न शिफा है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। तौबा के साथ ये तो मुफ्त सौगात है। और जब हम अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को दे देते हैं तो वो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो अपने खादमों को हवाएं और आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। तो हवा जिधर को खुदा चाहता है उधर को उड़ी चली जाती है और कुछ पता भी नहीं चलता। तो ये मुफ्त सौगात है। यस्सु को कबूल करने से खुदा हमें उन जगहों पर लेकर जाता है जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, विजन्स में देख सकते हैं, ख्वाबों के में देख सकते हैं। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं हम आज के खूबसूरत दिन के लिए। और अभी हम खुदावंद के कलाम को शेयर करेंगे, थोड़ा सा आज के कलाम में से खुदावंद की बातों को सीखेंगे। और मैं भाई सनी से कहूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदावंद, दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस हसीन मौके के लिए तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर अता किया है कि हम इकट्ठे होकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। तू कहता है जहाँ 1 या 2 मुत्तफ़िक होकर दुआ करोगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। प्यारे खुदावंद, तू यहाँ पर मौजूद है। और खुदावंद पास्टर फैसल के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, आज जब ये कलाम सुनाए खुदावंद तो ये 2 धारी तलवार हो खुदावंद, और सुनने वालों के खुदावंद दिलों में बस जाए खुदावंद। इस कलाम को इतनी बरकत देना खुदावंद,
اور جتنی بار لوگ جب اس لائف جا کے اس کلام کو سنیں تو خداوند وہ برکت پاتے جائیں اور وہ پھر اپنی گواہیوں کے ساتھ واپس آئیں. مانگتا ہوں یسوع تیرے مقدس اور جلالی نام سے، آمین. اور ابھی ہم ایک حوالہ پڑھیں گے جو کہ خاص طور پر اس جگہ کے بارے میں بتائے گا، اس شہر کے بارے میں بتائے گا جہاں پر پولس رسول خدمت کے لیے آئے تھے. تو ہم دیکھیں گے اعمال یعنی رسولاں دے کرتب، اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 70ویں آیت تک پڑھیں گے. ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ. ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 18 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 17 ਆਇਤ ਤੱਕ. ਕੋਰਿੰਥੁਸ ਤੇ ਅਫਸੁਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ. ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੌਲਸ ਐਥਨੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੋਰਿੰਥੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੰਕੁਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜੰਮਣ ਭੂਮੀ ਪੰਤੁਸ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਪ੍ਰਿਸਕਿਲਾ ਸਣੇ ਇਤਾਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਲੌਦੀਅਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਰੋਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਬਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਜਦ ਸਿਲਾਸ ਅਤੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਮਕਦੋਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਤਦ ਪੌਲਸ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ. ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ, ਮੈਂ ਵਿਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੀਤੁਸ ਜੁਸਤੁਸ ਨਾਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸਪੁਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰੰਥੀਆ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ. ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ, ਸਗੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ. ਸੋ ਉਹ 2 ਬਰਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ. ਪਰ ਜਦ ਗਾਲੀਓ ਅਖਾਇਆ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੌਲਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜਦ ਪੌਲਸ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੂਦੀਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਸਖਤ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਯੋਗ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸਫ ਹੋਵਾਂ. ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਸਥਨੇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਗਾਲੀਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਆਮੀਨ. अमाल 18 बाब पहली आयत से 70वीं आयत में ये एरिया और मुझे सनी भाई की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के बारे में और ये जो फैमिली यहाँ पर बैठी हैं, भाई रमेश और सिस्टर उषा, इनकी ज़िंदगी के बारे में भी एक झलक हमें नज़र आती है. जब खुदावंद के खादम किसी मुल्क में, किसी जगह पर, किसी शहर में इबादत के लिए, गवाही के लिए आते हैं, खुदावंद के कलाम की मुनादी के लिए आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होना एक आम सी बात समझी जाती है. जैसे कि हम कैसे पढ़ते हैं, पहली आयत में लिखा है, इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर करंथुस में आया. तो इसका मतलब है पहले पौलुस रसूल की मुनादी जो थी वो अथीना के अंदर थी और फिर वो वहाँ से चलकर करंथुस में आ गया. तो सनी भाई जब आए हैं तो ये अथीना के अंदर ही आए हैं. तो इसी तरह जब लोग हम भी आए तो हमने अपना काम जो है वो अथीना के अंदर शुरू किया, उसके बाद कोरोपी के अंदर शुरू किया और आज रास्ते में हम कुछ शहरों को देख रहे थे
اور رستے میں ہم بات کر رہے تھے کہ میگارا اور اس طرح کے جو دوسرے شہر ہیں ان میں بھی خداوند کا کلام پھیلایا جا سکتا ہے۔ اب جب پولس رسول اتھینے سے کرنتھس میں آ گیا تو وہاں پر کس کو ملتا ہے؟ اور وہاں اس کو اکویلا نام ایک یہودی ملا جو پنتس کی پیدائش تھا اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اٹلی سے، اطالیہ سے نیا آیا تھا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ہم بھی کوروپی میں آئے تو ہمیں ایک فیملی ملی، بھائی رمیش اور سسٹر اوشا، اور ان کے ساتھ ہم نے جب ملاقات کی تو یہ لوگ ایمان سے بھرے ہوئے ہمیں محسوس، اور ان دنوں میں انہوں نے نیا بپتسمہ لیا تھا۔ جیسے اکویلا اور پرسکلا جو ہیں وہ نئے آئے تھے تو یہ ایمان میں تب نئے تھے۔ اور پھر کیا ہے کہ ان پولس رسول نے پرسکلا اور اکویلا کے ساتھ، اس میاں بیوی کے ساتھ مل کر انہوں نے خدمت شروع کی، اور ان کی خدمت خیمہ دوزی تھی، وہ ٹینٹ بناتے تھے۔ آج بھی ہم ایک ٹینٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو گریس میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پولس رسول خیمہ دوزی کا کام، جو وہ خیمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پولس رسول یہاں پر آ کر یہی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور اس خدمت کے علاوہ، اس کام کے علاوہ، وہ ہر سبت میں چھٹی کرتا اور دیکھتا تھا کہ یہودیوں کے عبادت خانے کہاں پر، جیسے کہ آپ کو ادھر ایک عبادت خانہ نظر آ رہا ہے، تو جاتا تھا اور ان کے ساتھ کلام شیئر کیا کرتا تھا، اور ان کو اس کے کلام کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ یسوع مسیح کون تھا۔ اور کلام ہمیں پیدائش سے لے کر ملاکی کی کتاب تک، اور پھر نیا عہد نامہ متی کی انجیل سے پرکاش دی پوتھی مکاشفہ تک یہی بتاتا ہے کہ کوئی اور مسیحا نہیں ہے، صرف یسوع مسیح ایک واحد شخص ہے جو مسیحا کے کردار پر، مسیحا کے رول پر پورا اترتا ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ پولس رسول کی منادی اس کرنتھس شہر کے اندر 1.5 سال کی تھی۔ اور میرے عزیزو، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ گناہ آلودہ شہر تھا، گناہ سے بھرپور تھا، لیکن خداوند کے بندہ نے جب خداوند کے نام سے منادی کو شروع کیا تو ہم دیکھتے ہیں 1 سے 2، 2 سے 4، اور 4 سے پھر ایک کلیسیا یہاں پر بن گئی۔ اور ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں اپنے چرچ کا جو ہے وہ کیا، پہلے اوپننگ کی، اور اس کے کچھ 3-4 مہینوں کے بعد خداوند نے ہمیں 7 جو مددگار دیے ہیں، ایلڈرز دیے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کلیسیا خداوند بہت بڑی بنائے گا یسوع کے نام میں۔ اور اس کے بعد جب اور ساتھی آ گئے پولس کے ساتھ، کون سے؟ جب سیلاس اور تموتھیس میقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا، تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ اور میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ خدا مددگار بھیجتا ہے جب ہماری محنت کو وہ دیکھتا ہے، جب ہماری وفاداری کو دیکھتا ہے تو وہ اور ہاتھ شامل کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اور ہاتھ ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو شیطان کو بھی وقت پڑ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب فوج خداوند کی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ پھر اپنا کام کرتا ہے، وہاں پر ابلیس بھی زور مارتا ہے۔ اور لیکن اب ہم کیا دیکھیں گے؟ کیا پولس رسول نے کام کرنا بند کر دیا کہ لوگ ان کی مخالفت کرنے آ گئے ہیں، یا لوگوں نے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی ہے، اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہو گئے ہیں؟ نہیں، اس نے کہا نہیں،
बल्कि उसने कहा तुम्हारा गुनाह तुम्हारे सर पर, मैं आगे जाऊंगा, मैं और लोगों को, गैर कौमों को मैं खुदावंद का कलाम सुनाऊंगा। और कभी कभी ऐसा ही होता है, कुछ शहर के लोग हमें कबूल नहीं करते हैं, लेकिन खुदा हमें दलेरी देता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। अगर मैंने तुझे चुना है तो मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा, और मैं बहुत सी रूहें तेरे लिए, तेरे वसीला से मैं बचाऊँगा। तो आगे हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी में फिर क्या देखते हैं, 7वीं आयत से, बस वहाँ से चला गया और तीतुस यूस्तुस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाने से मिला हुआ था, और इबादत खाने का सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया, और बहुत से करंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। वाह, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने जब हिम्मत नहीं हारी, वो आगे गया और तीतुस नाम एक शख्स से मिला, और वो उसका घर भी यहूदियों के इबादत खाने के साथ ही मिला हुआ था। तो खुदावंद ने पहले तो तीतुस यूस्तुस की ज़िंदगी को बदला, और साथ में ही जो इबादत खाने का सरदार था, खुदा ने उसी की ज़िंदगी को बदल दिया। देखें वो कितना बड़ा उसका मार्का होगा, कितना बड़ा उसकी फतह होगी कि जो यहूदियों का सरदार है वही मसीही हो गया है, और वो भी मिलकर पौलुस के साथ हम खिदमत बने। और हम देखते हैं कि इस वजह से बहुत से करंथी लोग जो थे, करंथुस के रहने वाले लोग थे, वो ईमान लाए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो मेरे अजीज़ों, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें चलते रहना है, चाहे शैतान जितनी भी रुकावट डाले, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। 9वीं आयत में क्या लिखा है, और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई शख्स तुझ पर हमला करके ज़रर ना पहुँचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। खुदावंद को पता है, आपको पता है, जब एलिया नबी जो है, उसको वो जेजिबल और उसका हस्बैंड अखजिया बादशाह उसको तंग करते थे, तो वो डर के पहाड़ों में चला गया और खुदा को कहने लगा, खुदावंद कि इन्होंने, इस जालिम बादशाह ने और उसकी मलका ने तेरे सारे नबियों को कत्ल कर दिया, मैं अकेला बचा हूँ कि मैं तेरा गवाह हूँ। तो खुदावंद कहता है, मत डर, तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे जो हैं वो 70,000 जो हैं मैंने अभी अपने लिए खड़े किए हुए हैं। ठीक है, तो खुदावंद जो है वो अपने लोगों को खड़ा करता है, अपने लोगों को कायम रखता है। 7,000 या 70,000 को खुदावंद ने खड़ा किया हुआ है, तो इसलिए हमें डरना नहीं है और हम खुदावंद के कामों को करते जाएं। फिर हम क्या देखते हैं, और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई शख्स तुझ पर हमला करके तुझे नुकसान ना पहुँचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। यानी पौलुस की यहाँ पर करंथुस के अंदर 1.5 साल की मुनादी थी। जब गलियो अखिया का सूबेदार था, ये इलाका पूरा जो कहलाता था उसे अखिया कहा जाता था, तो उस वक़्त उनका जो सूबेदार था, डिप्टी था, उसका नाम था गलियो। जब गलियो अखिया का सूबेदार था, यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ़ खुदा की परस्तिश करें। तो वो जो पीछे आपको एक ऊंचा सा थड़ा नुमा कोई चीज़ नज़र आती है, ऊंची जगह पर एक चीज़ बनी हुई नज़र आ रही है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये अदालत थी, और यहूदी मुखालफत करते थे पौलुस रसूल की कि ये हमारे मज़हब से हमें हटाता है और किसी शख्स यस्सु के बारे में बताता है जो कि हमारी शरीयत
के बरखिलाफ बातें हैं। लेकिन शरीयत की किताबें खोल खोल कर पौलुस रसूल उन्हें बताता था, देखो यीशु पैदाइश में है, वो खरूज में है, अहबार में है, गिनती में है, इस्तिश्ना में है, वो शरीयत की सारी किताबों में है और वो नबियों के सहीफ़ों में भी है। वो सारी बातें खोल खोल कर उन्हें बताता था और कहता था कि जिस मसीहा का यहूदियों आप इंतज़ार कर रहे हो वो यीशु ही है, अपनी आंखों को खोलो और देखो। और मेरे अजीज़ों, जितनों ने अपनी आंखों को खोला, जितने यहूदियों की आंखों से पट्टी उतारी गई, वो आज सब मसीही कहलाते हैं। हालेलुया। और पूरी दुनिया में यहूदी अब फैल चुके हैं और उन्हीं की बदौलत आज जो 33% मसीही आपको इस पूरी धरती पर नज़र आ रहे हैं, ये प्रचारक, पहले प्रचारक वो यहूदी ही थे। ये वो यहूदी थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों के ज़रिए से कलाम को सीखा, यीशु के ज़रिए से सीखा, जिन्होंने पौलुस रसूल के ज़रिए से सीखा। और फिर हम क्या देखते हैं कि जब पौलुस रसूल को अदालत के सामने वहाँ पर खड़ा किया गया, इस जगह को बीमा कहा जाता है, बीमा पर खड़ा किया, तो हम देखते हैं कि 14वीं आयत में जब पौलुस ने बोलना चाहा तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, ए यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्ज़ों और नामों और ख़ास तुम्हारी शरीयत से इलाका रखते हैं, तो तुम ही जानो, मैं ऐसी बातों का मुंसफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा हमारे साथ खड़ा होता है तो कोई हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो हथियार तुम्हारे खिलाफ बनाया जाएगा वो नाकारा हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। आमीन। तो यहाँ पर पौलुस के खिलाफ जो उन्होंने मंसूबा बनाया, जो एक टीम तैयार की, तो जो यहाँ का जज था, गल्लियो था, पौलुस के बोलने से पहले ही उसने बता दिया कि मैं इस केस में कोई दम नहीं पाता, इस केस की बिना पर मैं इस बंदे को कोई सज़ा नहीं दे सकता, बल्कि ये तुम्हारी शरीयत से ताल्लुक़ हैं बातें, नामों के से ताल्लुक़ हैं, मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। फिर यहूदी इस बात से गुस्से में आए और उन्होंने क्या किया, और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। फिर सब लोगों ने, यानी जो यहूदी थे, गुस्से में आकर इबादत खाना के सरदार सोस्थीनियस को पकड़कर अदालत के सामने मारा, मगर गल्लियो ने इन बातों की कुछ परवाह ना की। तो वहाँ पर सोस्थीनियस इबादत खाने का एक सरदार था, यहूदियों ने उसी को पकड़कर मारना शुरू कर दिया जो उनका सरदार था। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सोस्थीनियस को यहूदियों का ही जो सरदार था, उनके इबादत का समझो पास्टर था उस वक़्त, तो उन्होंने उसी को पीटना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह क्या होगी? इसकी वजह हमें करंथुस की कलीसिया के नाम जो पौलुस रसूल का खाता है, पहले बाब की पहली 3 आयतों में इसका जवाब मिलता है। पौलुस क्या लिखता है? पहला करंथुस पहला बाब पहली आयत। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थीनियस की तरफ से, जिसको वहाँ पर मार पड़ी थी उस वक़्त, और भाई सोस्थीनियस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन। तो यहाँ पर देखें, वही सोस्थीनियस जो था वो अब खुदावंद के बंदा के साथ मिलकर खिदमत कर रहा है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, जो भी वफ़ादार होगा, चाहे वो किसी भी मज़हब का है, किसी भी फ़िरके का है, जो खुदावंद को पहचान लेता है,
تو خداوند اسے عزت دیتا ہے، اپنے خادم کے روپ میں قبول کرتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک اور بندے کی بھی کہانی دیکھتے ہیں جو رات کے وقت ایک یہودی عبادت خانے کا وہ ٹیچر تھا، اس کا نام اگر کسی کو یاد ہو، رات کے پاس یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کچھ سوالوں کو۔ نام یاد ہے کسی کو؟ نیکودیمس۔ تو نیکودیمس کے اندر بھی سچائی کو جاننے کا جذبہ تھا، اور جب وہ یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آتا ہے تو خداوند یسوع سے وہ باتیں بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کی بادشاہی کا وارث بن سکتا ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ جب تک تم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے، نیکودیمس کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے تم خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آج خداوند کا شکر ہے ہم اس شہر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ خداوند کا فضل ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، خدا کی بادشاہی کو بھی ہم تب ہی دیکھ سکتے ہیں جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہی ہے ہم بپتسمہ لیں، سب سے پہلے ہم توبہ کریں اور بپتسمہ لیں، اور خداوند کا وعدہ ہے کہ جب تم پانی سے بپتسمہ لو گے تو میں تمہیں روح القدس انعام میں دوں گا، اور جب روح القدس پوتر آتما ہمیں مل جاتا ہے تو اس کا تخت ہمارے اندر لگ جاتا ہے، اور تبھی سے ہی ہم خداوند کی بادشاہی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہے وہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ خداوند نے ایک بادشاہی ہمارے لیے اس دھرتی پر بھی رکھی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے، اور وہ یروشلم میں اپنا خیمہ لگائے گا، یروشلم میں وہ اپنا تخت لگائے گا، اور داؤد اس کے بارے میں کہتا ہے کہ سیون دے دوالے پھرو برج گنو والی شان تے اودی شہر پناہ تے دل نال کرو دھیان۔ تو وہاں پر ہم اس کی شہر پناہ کو، اس کے محل کو، اس کی دیواروں کو اور اس کے تخت کو ہم دیکھ سکیں گے۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد یسوع کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ یسوع نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک شہر تیار کرتا ہوں۔ وہ شہر سونے کا بنا ہوا ہے، موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ وہ شہر جو ہے ہاتھ کے بنائے ہوئے اینٹوں اور پتھروں سے نہیں ہے، وہ خداوند نے اس شہر کو بنایا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس نئے شہر کا نام نیا یروشلم ہے، جو آسمان سے اتر کر ہمارے پاس آئے گا، اور پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ خدا باپ کی بادشاہی میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں، آمین آمین۔